अ, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब अपनी पहले अटेंडेंस लगा लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। हम लोग फेले माजी पढ़ रहे थे, और फेले माजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुरान मजीद के अंदर जो ऐसे फेल अल्फाज हैं जिसके अंदर पास्ट टेंस का मीनिंग दिया जाता है, उनको हम फेले माजी कहते हैं। कोई भी, जब हमने कहा कुरान मजीद के अंदर तीन तरह के अल्फाज हैं, इस्म, फेल और हरूफ। तो इस्म नाम को कहते हैं, और फेल काम को कहते हैं, और हरूफ छोटे छोटे अल्फाज होते हैं। अब फेल के अंदर फिर हमने कहा दो इकसाम है, एक फेल माजी है और एक फेल मुजारे है। अब माजी मुजारे को हम लोग जानते हैं कि अलामत मुजारे से पहचान लिया जाता है कि जब भी फेले मुजारे होगा तो उससे पहले एक अलामत जरूर लगी होगी, जिसको हम अलामत मुजारे कहते हैं, या ता, हमजा या नून। यानी कि इनमें से कोई एक का आना लाजमी है मादे से पहले। तो अगर तो ये अलामत मुजारे होगी तो हम फौरी बता सकते हैं कि ये अब तर्जमा हाल और मुस्तकबिल में करना है। और अगर ये अलामत मौजूद नहीं है और डायरेक्ट हम मादे से लफ्ज को शुरू कर रहे हैं, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि ये जो लफ्ज है ये फेले माजी है। अब अलामत मुजारे, यानी कि जो हमने कहा कि ये मुजारे माजी जो है वो डायरेक्ट मादे से शुरू हो जाता है, जिस तरह हमने कहा ज़राबा, ज़राबा। अब हमने देखा कि हमारे पास तीन हरफी मादा है। और इस तीन हरफी मादा से पहले कोई भी अलामत मुजारे नहीं लगी हुई। अब ऐसा जो भी फेल होता है, चाहे वो माजी हो या मुजारे हो, तो हमने एक और बात पढ़ी थी कि उसके अंदर एक फाइल या एक मफऊल छुप के बैठा हुआ होता है। यानी कि दोनों में से कोई एक चीज जरूर इसके अंदर मौजूद होगी, या वो फाइल होगा और या वो मफऊल होगी। अब फाइल कौन होता है? जिसने काम किया वो फाइल कहलाता है। और मफूल वो इस्म जो जिसके ऊपर फाइल कोई एक्शन करता है। अब फाइल और मफूल, ये याद रखना है कि फाइल और मफूल दोनों इस्म अल्फाज होते हैं। यानी कि जो काम कर रहे है वो भी इस्म है, और जो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो भी इस्म। यानी कि ये दोनों के दोनों इस्म अल्फाज हैं। ठीक है, यानी कि ये फेल अल्फाज नहीं होते बल्कि इस्म होते हैं, फाइल भी। यानी कि नादिया क्लास को पढ़ा रही है, नादिया भी इस्म, क्लास भी इस्म। इसी तरह मैं कहूंगी कि अहमद बच्चों को खिला रहा है, तो बच्चे और अहमद दोनों इस्म। मैं सेब को खा रही हूं, मैं और सेब दोनों इस्म। जमीला खत लिख रही है। अब जमीला जो काम कर रही है और जिसके ऊपर काम कर रही है खत, दोनों इस्म। तो ये यानी कि हमें याद रखना है कि फाइल भी इस्म लफ्ज होता है और मफऊल भी इस्म लफ्ज होता है। ठीक है, अब ये दोनों ने इस्म होना है। एक फेल होगा, ठीक है, उसको करने वाला भी इस्म, और जिसके ऊपर वो एक्शन कर रहा है वो भी इस्म। यानी कि फाइल और मफऊल दोनों इस्म अल्फाज हैं। अब नंबर 2 पे हमें ये बात याद रखनी है कि अब मैंने कहा कि उस फेल के अंदर या तो फाइल होगा
اور یا اس فعل کے اندر صرف مفعول ہوگا اور یا اس فعل کے اندر فاعل اور مفعول دونوں موجود ہوں گے. تو تینوں صورتوں کے اندر اکیلا فعل موجود نہیں ہوتا, یا تو اس کے ساتھ ایک فاعل اٹیچڈ ہوتا ہے یا ایک مفعول ہوتا ہے اور یا دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یا ایک سے زیادہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول 1 اور مفعول 2, یعنی کہ ایک سے زیادہ بھی مفعول ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری ویرائٹیز ہیں ہمارے پاس جو ہمیں مل سکتی ہیں فعل کے اندر. لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہیں پہ بھی اکیلا فعل میں نے آپ کو نہیں کہا کہ اکیلا فعل موجود ہے, یعنی کہ جو بھی فعل ہے اس کے ساتھ ایک اسم جو ہے وہ ضرور ہے, چاہے وہ فاعل ہے چاہے وہ مفعول ہے, کسی بھی صورت میں ہے, لیکن ایک جو ہے اسم کسی بھی صورت میں لازمی موجود ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے؟ اب اسی وجہ سے ہم اس کو فعل بیزر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, یہ حرف ہے الفاعل, یعنی کہ کیونکہ فاعل اسم ہے تو میں نے اس لیے اس کے ساتھ ال لگا دیا, تو فعل کے ساتھ فاعل ہے جو اوپر میں نے لکھا وہی بات میں نے دوبارہ سے لکھ دی, یا فعل بال المفعول, اب مفعول بھی اسم ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی ال لگا دی, فعل ساتھ مفعول کے ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ضرور موجود ہوگی. تو جو اب سوال میری بچی نے کیا ہے وہ یہ ہے, ایک تو فعل بالفاعل کی بات کی, اب یہ جو فاعل ہے یہ فاعل یا مفعول دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جو کہ اندر چھپا ہوا ہو, فاعل فعل کے اندر فعل میں فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہوتا ہے جو کہ ہڈن ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور سم ٹائم وہ فاعل جو ہے وہ نکل کے باہر ظاہر ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہمیں ظاہر طور پہ وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ فاعل ہڈن بھی ہو سکتا ہے, چھپا ہوا ضمیر کی صورت میں, ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس فعل میں سے وہ نکل کے باہر آ جائے. مثلا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں ابھی جس طرح میں نے اوپر لکھا زارابا زارابا, اب یہ کیونکہ ایک ہی ورڈ ہے, اس سے پہلے کوئی علامت مضارع نہیں ہے, تو میں نے سمجھ آ گئی کہ یہ فعل ماضی ہے. لیکن اس فعل ماضی میں ہم نے کہا ہر فعل میں کوئی نہ کوئی لفظ چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یا وہ فاعل ہے یا وہ مفعول ہے. اب یہ سوال کیا کس نے تھا, نام بولیں گے؟ جی لبنہ لطیف. جی لبنہ. اب زارابا کے اندر میں نے کہا اکیلا فعل نہیں ہو سکتا, اب صرف زارابا لکھا ہوگا تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ فعل بالفاعل ہے یا فعل بالمفعول ہے؟ کوئی نشانی فعل پتہ ہے آپ کو؟ بالفاعل. جی یہ فعل بالفاعل ہے. ٹھیک ہے, اب اکیلا فعل نہیں ہو سکتا, اگر وہ ظاہر نہیں ہوا تو اس کے اندر لازمی وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے. تو ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟
واحد مذکر کی. تو کون سی ہوگی واحد مذکر کی؟ کون سی ہے؟ اس نے. تو ضمیر کیا کون سی ہے؟ ہوا. ضمیر ہاں ہوا. ہوا. بالکل زبردست. تو اب یہ ہے ضربا ہوا. مارا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مذکر نے. کیا ہوگا؟ مارا. ضربا فعل پہلے ہے تو مارا فعل کے بعد اس کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہڈن ہے. اس ایک مذکر نے. اتنے سارے میں الفاظ کہاں سے لے آئی؟ کیا ایسی چیز ہے جس نے اتنے سارے میننگ دیے مجھے؟ جی بیٹا آپ بیٹا مائک کھول کے رکھو. ہوا جو نے. لبنا اس جی میں جی. میں نے اس ایک مذکر نے کہاں سے لے آئی؟ میں ہوا سے. ہوا سے. ہوا ٹھیک کی ہے. ضمیر. ہوا کیونکہ واحد ہے تو میں نے ایک لے لیا. کیونکہ ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہیا آتی ہے، تو میں نے ایک مذکر لے لیا. اور کیونکہ یہ غائب گروپ سے تعلق رکھتا ہے، غیر حاضر گروپ سے، تو میں نے میں نے کہا تھا غیر حاضر کے لیے اس یا وہ، ان دو میں سے کوئی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ ایک مذکر نے مارا یا اس ایک مذکر نے مارا، دونوں کو ہم دیکھتے ہیں جس سے بہتر مطلب بنتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک مذکر نے مارا یا اس ایک مذکر نے مارا؟ اس ایک مذکر نے اس مارا. ایک مذکر نے مارا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ترجمہ بن گیا. اب اس میں کیونکہ کوئی بھی اسم ظاہر نہیں ہوا اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر تصور کر لیا کہ ایک ضمیر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہم نے ترجمہ اس ایک مذکر نے کر دیا. لیکن سم ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ لفظ لکھا ہوا ہے زارا با اور اس کے آگے اللہ کا ورڈ لکھا ہوا ہے اللہ ہو. زارا با اللہ ہو. اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ نے مارا. مارا اللہ نے. اللہ نے. ٹھیک ہے. تو اب کیسے پتا چلا کہ یہ فاعل ہے؟ اللہ کیسے پتا چلا کہ فاعل ہے؟ ہم نے یہ کہا اوپر پیش. بالکل کہ اگر فعل کے فوری بعد فعل والے جملہ فعلیہ میں اگر فعل کے بعد جملے کے اندر کوئی بھی پیش والا اسم ہو، یعنی کہ مرفوع اسم ہو، اب لازمی نہیں کہ پیش والا ہو. اللہ اگر لیا ہے یعنی کہ مسلمون بھی ہو سکتا ہے، مسلمون، اسی طرح مسلمہ تن بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح مانی بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ نون کے نیچے تو زیر ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ تسنیہ میں الف نون پیش کی شکل ہے اور یہ مسلمونہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں نون پہ زبر ہے، پیچھے نون پہ زیر ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ واو نون پیش کی شکل ہے، الف نون پیش کی شکل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمتانی پھر الف نون آ گیا اور مسلماتن یہ اینڈ پہ تن آ گیا. تو یہ سارے پیش کی شکلیں ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ ال کے ساتھ ہے یا بغیر ال کے، یہ تمام کی تمام پیش والی شکلیں ہیں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارے پاس دو گروپ ہیں. ایک جو ہمارے پاس یہ الفاظ ہوتے ہیں اسم کے، یہ ان کو ہم نے دو گروپ میں بانٹ دیا تھا. ایک کو ہم نے کہا تھا نون گروپ اور ایک کو ہم نے کہا تھا بغیر نون گروپ. اس کو کوئی ایکسپلین کرے گا یا ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ویسے کوئی نہیں بولے گا. ایک نون گروپ اور ایک بغیر نون گروپ، یہ کیا ہوتا ہے؟
کوئی بچے کو یاد ہے؟ جی سنا انور. السلام علیکم مس. وعلیکم نون گروپ السلام. میں ہم نے ان الفاظ کے واحد اور جمع بنائے تھے جن کے آخر میں نون کا استعمال ہوتا ہے، اور بغیر نون گروپ والے وہ ہیں جو جمع مکسر میں جا رہے ہوتے تھے، جیسے نبی کے انبیاء، فقراء، غربا، اس طرح کی چیزیں. نہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کر گئے ہو آپ. اور کوئی بچہ؟ جی کلثوم، آپ کا بھی ہاتھ کھڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میرا یہاں پہ سوال تھا، میں نے بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے اچھا. پوچھا ہی نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف مادہ ہے اور اس کے آگے اور پیچھے یعنی کہ مرفوع اسم نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ نسبی اسم بھی آ سکتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ فعل بالمفعول ہوگا، سوری فعل بالفاعل ہوگا، اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، اور وہ فاعل اس مادے کے حساب سے ہوگا کہ وہ کون سے والا ہے. ٹھیک ہے، اگر سنگل ہے تو وہ واحد آئے گا اس طرح سے. لیکن مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ جیسے کہ فعل بالفاعل ہے، ایسے فعل بالمفعول بھی تو آئے گا نا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل بالمفعول ہے؟ یہ مجھے جی آج بیٹا ہم نے وہی پڑھنا ہے، فعل بالمفعول ہی پڑھنا ہے، ہم نے ابھی وہ پڑھا ہی نہیں ہے نا. اچھا اچھا آج اچھا کا اچھا وہی اچھا ٹاپک ہے، چلے. تو میں اس لیے جلدی میم جلدی وہ وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں. نون گروپ والے وہ ورڈز تھے جن کے ساتھ نون آئے گا، آنی، اونا، اینا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جو بغیر نون گروپ والے تھے وہ ان کے ساتھ نون نہیں آئے گا، وہ بالکل بغیر ٹھیک نون ہو میں گیا. چلے جائیں گے سارے. ہم نے اپنے اسم الفاظ کو اس طریقے سے 2 الفاظ میں بانٹا تھا کہ کچھ کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو نون آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ نون مادے کا نون نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ 3 حرفی مادے میں بھی نون آ سکتا ہے نا، وہ نون کی بات نہیں کر رہی. الف نون جو ہمارے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تثنیہ یا جمع بنانے کے لیے، واو نون اور یا نون، جن الفاظ کے اینڈ پہ بھی یہ آتا ہے یہ سارے نون گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ میرے الفاظ میں دیکھو گے کہ اس میں کون کون سا نون گروپ ہے. مسلمانی اور مسلمتانی اور مسلمونا، یہ میرے نون گروپ ہیں. ٹھیک ہے، جو نون گروپ ہوتا ہے اس میں ہم حرکت کو نہیں دیکھیں گے. جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا تعلق پیش گروپ سے ہے، زبر گروپ سے ہے یا زیر گروپ سے ہے، یعنی کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے، تو اب ہم نون اینڈ پہ تو نون ہے، تو ہم نون کی زبر زیر کو دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ زبر ہے تو یہ نصبی ہے اور زیر ہے تو یہ جری ہے. نون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اضافی ہے عدد بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، نون کیا بتاتا ہے؟ نون عدد کو بتاتا ہے. اگر نون پہ زبر ہے، اوپر ہے، بڑھائی کی طرف ہے تو وہ جمع ہے، اور نون کے نیچے اگر زیر ہے کمی کی طرف، نیچے کی طرف، تو وہ تثنیہ ہے. تو نون ہمیں صرف عدد کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، نون ہمیں کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ عدد کے بارے میں. تو اب ہم نے یہاں پہ نون کو نہیں دیکھنا کہ نون کی کیا حرکت ہے. تو نون گروپ میں ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ نون سے پیچھے الف ہے، نون سے پیچھے واو ہے یا نون سے پیچھے یا ہے. حروف علت کو دیکھتے ہیں. 3 جو ہمارے حروف علت ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق کس سے ہے. تو یاد رکھنا ہے کہ الف اور واو یہ پیش گروپ ہے، اور جو یا ہے وہ زبر زیر گروپ ہے، یعنی کہ دونوں اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو اب اگر جس طرح آپ نے دیکھا کہ نون کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر الف ہے آنی
تو وہ پیش گروپ ہے, رفع کا گروپ ہے. نون کے پیچھے اگر واو ہے اونا, تو یہ الف اور واو پہلے دونوں ووولز کس کے پاس ہیں؟ رفع کے پاس. تو ہم فوراً کہیں گے کہ یہ رفع کا گروپ ہے. اور اگر اس سے پہلے یا نون ہوتا اینڈ پہ, یعنی کہ نون سے پیچھے یا ہوتا, یا نون کا استعمال ہوتا, تو ہم کہتے ہیں یہ نسبی یا جری حالت سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ہو گیا نون گروپ. یعنی کہ نون گروپ میں ہم صرف شکل کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, شکل سے ہم بتا رہے ہیں کہ رفع ہے, شکل کو دیکھ کر بتاتے ہیں رفعی ہے, نسبی ہے یا جری ہے. جی یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نون گروپ میں ہم صرف شکل کو دیکھیں گے کہ آنی ہے, اونا ہے, تو یہ پیش ہے, رفعی گروپ ہے. اور اگر اینا یا اونا ہے یا نون ہے تو یہ نسبی اور جری دونوں مل کے شیئر کر رہے ہیں, تو نسبی یا جری ہے. اور جو نون گروپ سے تعلق نہیں رکھتے, یعنی کہ جن کے آخر میں نون گروپ نہیں ہے, نون نہیں لگا ہوا, تو اس میں ہم آخر کی حرکت کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم آخری حرکت دیکھیں گے. آخری حرکت کو دیکھ کر آسانی سے بتا سکتے ہیں. اب اس میں کون کون سے ورڈز آ رہے ہیں بغیر نون گروپ کے؟ اب یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے مسلمون. اب اس کے اینڈ پہ نون نہیں ہے, تو یہ اسی طرح مسلمتن, اس کے اینڈ پہ بھی آنی اونا اینا نہیں ہے. اور جمع مؤنث مسلماتن, یہاں پہ آپ نے دیکھا ان سب کے اینڈ پہ پیش ہے, اور اس کی پیش کو دیکھ کے میں نے فوراً بتا دیا کہ یہ پیش گروپ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بغیر نون گروپ میں اینڈ کی حرکت کو دیکھ کے ہم فوراً بتا دیں گے. مسلمان دو زبر ہے تو ہم کہیں گے رفع ہے, سوری نصب ہے. مسلمون دو پیش یا ایک پیش ہے تو ہم کہیں گے رفع ہے. اور مسلمین دو زیر یا ایک زیر ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جر کی حالت ہے. جی فائزہ راشد, کیا سمجھ آئی آپ کو؟ فائزہ آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی کول عمر, آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ جی بھائی جی, جی کیا آپ نے سمجھ بتایا کہ آئی ہے؟ ایک نون گروپ ہے اور ایک آپ کا ہمارا ہے بغیر نون گروپ ہے. جس کے آخر میں نون آتا ہے وہ نون گروپ ہے, اور جس کے نہیں آتا وہ بغیر نون گروپ ہے. لیکن جہاں پہ الف یا واو آتا ہے تو وہ ہمارے پاس اس کے اندر پیش گروپ آ جاتا ہے, یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن اگر یا جو ہوتا ہے حروف علت میں سے اگر وہ آئے تو وہ زبر اور زیر گروپ ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو حروف علت ہے نون گروپ سے نون سے پہلے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے یا کہ یہ مجرور یا منصوب ہے. یعنی کہ اس کی ہم شکل کو دیکھ کے بتائیں گے نا کہ اس شکل کے اینڈ پہ الف ہے, یا ہے, یا نون ہے, سوری واو ہے. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے ہمیں بتا دیا. یعنی کہ یہاں پہ ہم نے کوئی حرکت نہیں دیکھی بلکہ حرف کی شکل کو دیکھا, تو حرف کی شکل نے بتایا ہمیں. یہاں حرکت سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بغیر نون گروپ ہے اس میں ڈائریکٹلی ہم نے لاسٹ حرف کی حرکت دیکھ کے آرام سے ہم بتا دیں گے کہ اس میں یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. جی سعدیہ, آپ بھی بتانا چاہ رہے تھے؟
मैम ये बगैर नून का फिर एक बार बोलिए ना। बस आपने एंड पे देखना है ना कि अलिफ नून वाव नून या नून है कि नहीं। जी जी, ये दो पेश आए तो कौन सा मतलब कौन सा ग्रुप है, रफा नसब, ये बोलिए। जी और दो पेश लाजमी नहीं, एक पेश भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसम है ना, अल के साथ तनवीन हराम है, अल के साथ तनवीन हराम है, यानी कि अगर अल हो तो तनवीन नहीं आ सकती। ठीक है, ये एक रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर यही इसम मुस्लिम को मैं मारिफा बना दूं, अल लगा दूं, तो अब इसके साथ अल मुस्लिमू हो जाएगा, यानी कि एक पेश हो जाएगा, या अल मुस्लिमा हो जाएगा, एक जबर, या अल मुस्लिमी एक जेर आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि अल के साथ तनवीन हराम है। तो इसलिए आपने सिर्फ तनवीन भी नहीं ढूंढनी, बस ये देखना है कि पेश है, जबर है कि जेर है, अगर एंड पे आनी ऊना ईना नहीं मौजूद। क्लियर है बेटा आपको सादिया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपने हरकत देखनी है कि पेश की है, जबर की है कि जेर की है। तो जो भी हरकत होगी उससे उसका ताल्लुक होगा, अगर एंड पे अलिफ नून वाव नून या नून नहीं है, यानी कि नून मौजूद नहीं है, फिर वो सिंपल हमें जवाब फौरन पता चल जाएगा। जी आयशा इसहाक, आपको समझ आई है बेटा? ऑन करके आप लोग गायब हो जाते हो क्लास से। जी आयशा, आप मौजूद हो? आपको बेटा क्लियर है? ये बेटा ये इसको निकालने में क्या हो गया? हाँ जी जी बाजी, सॉरी मेरा माइक नहीं खुल रहा था। जी बेटा, मैंने कहा आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा सलीम बेटा, आपने हमने जो पिछली क्लास में फेले माजी की गर्दान पढ़ी ज़राबा से, आपको याद है? आप सुना सकते हो? जी मैम, हमने पढ़ी थी जराबा, जराबा, जराबू, जराबता, जराबता, जरबना, जराबत, जरबतुमा, जरबतुम, जरबती, जरबतुमा, जरबतुमना, जरबतु, जरबना और जरबना। मैम इनके बिल्कुल साथ ये सिर्फ मैंने पूछा था ना, नून अलिफ है ना दोनों के साथ, जरबना जरबना। जी। जो जमा मुअन्नस है ऊपर गायब में, वो सिर्फ नून है, नून जबर ना, हाँ जी हाँ जिसे जी हम जी नूने निस्वा कहते हैं। ठीक है, जी मुअन्नस जमा जब भी हम बनाते हैं, आपने देखा कि उसमें नूने निस्वा जरूर आ जाता है, और जो एंड पे है हम के लिए, वो नून अलिफ ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी एक आध जगह पे आप अटके हो, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी शकीला, आप काताला से बनाओगे, काताला टीचर कौन सा? अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? माजी की गर्दान काताला। कतला, कतला, कतलू, कतलत, कतलता, कतलना, कतलता, कतलता, कतलतुमा, कतलता, कतलतुमा, कतलतुम, कतलती, कतलतुमा, कतलतुन्ना, कतलतू, कतलना, कतलना। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया परवीन, आपने बनानी है सा मी आ। शाजिया परवीन क्लास में मौजूद हो? शाहीन इब्राहिम, सायरा बेगम, क्विक क्विक रिस्पॉन्ड किया करें बेटा, ताकि टाइम ना हमारा जाया हो। कोई बच्चा भी क्लास में मौजूद नहीं है? साइमा सईद,
टीचर मैं बता दूं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बेटा। सिस्टर सामिया की गर्दान। जी सामिया। सामिया, सामिया, सामियू, सामियत, सामियता, समियन, समिया, समियता, समियता, समियतुमा, समियतुम, समियाती, समियतुमा, समियतुन्ना, समियतु, समियाना। आप काफी सारे खा गए हो बीच से अल्फाज। कौन से सिस्टर? आपने बेटा, मैंने आप सबको बताया कि जिस तरह आप लोग अपने हाथ के ऊपर तस्बीह पढ़ते हो ना, जी जी हाथ जी में अल्लाह ताला ने 15 खाने दिए हुए आपको, वो इस गर्दान के इस्तेमाल के लिए भी दिए हुए हैं, क्योंकि गर्दान में भी 15 वर्ड्स हैं और ये एग्जैक्ट 15 वर्ड्स आपके इस हाथ के तमाम खानों में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, चले मैं ट्राई तो करूँ आगे अगर आप दोबारा हाथ बात पे करके। पढ़ोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपको पता है जी कि आप पहली लेडी फिंगर से शुरू करोगे, पहले दोनों जी जी आपके गायब के हैं, फिर दोनों जी मुज़क्कर मतलब फिर हाजिर के हैं, और आखिरी हम्म, मुतकल्लम का है। जी आप उसके ऊपर ऐसे आ, उंगली रख के दूसरे हाथ की उंगली से उंगली रख रख के पढ़ोगे। टॉप पे हमेशा वाहिद आना चाहिए, बीच में हमेशा तस्निया आना चाहिए, और सबसे नीचे जमा आना चाहिए। जी तो आपको आ, आपको पता चलेगा कि अगर कहीं बीच में तुम आ रहा है तो आपको पता है तुम जमा के लिए है, तो इसका मतलब है मैंने एक खा लिया है पीछे से। तुमा, ठीक है ना, समिया कभी तुमा, हाँ गलती जी। नहीं होगी। जी शुरू करो जी दोबारा। ठीक है। और दूसरा एक और बात याद रखनी है बेटा, मैंने वर्ड भी जी मुश्किल दे दिया, आइन मुश्किल होता है निकालना, मैं आपको एक और जी वर्ड जी दे देती हूँ। आपको पता है कि हमने जी पढ़ा था पहले 5 खाने, उसकी थर्ड लेटर जो मादे का लास्ट लेटर है वो हरकत वाला है, और 6 पे जी जब आपकी रिंग फिंगर पे पहुंचते हो आप, छठे जी खाने पे, तो वहां वो साकिन हो जाएगा। आपने किसी को जी साकिन नहीं किया, आपने सबको कहा समी आ, यानी कि आइन पे जबर रखते हुए आगे तुम तुना तुन्ना पढ़ रहे थे आप। जी छठे खाने में पहुंच के आपने थर्ड लेटर को साकिन कर देना है, और फिर आपने आगे मूव करना है। ठीक है, फिर आपने गैप दे जी देना है, ठीक है समी ता, समी ठीक है सिस्टर, इस तरह इंशाल्लाह। से आप। जी सुनाओ। जी इंशाल्लाह मैम। जी वर्ड आप यही समिया रखेंगे आइन हम। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको दूसरा दे देती हूँ। अम, क्या ले लें हम, कारूमा ले लो। ये उससे भी मुश्किल हो गया। चले मैं सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। जी। कारुमा, हम्म कारुमा, कारुमू, कारुमत, हम्म नहीं नहीं, ठीक बोला। कारुमत, कारुमता, कारुमता, कारुमना, उसके बाद बस अब करूम को एक तरफ कर देना है और एडिशनल को एक तरफ ब्रेक दे के जी बोलना है, तो कभी गलती नहीं होगी। कारुम, करमता, करम तुमा, अब रेक कारुम, पेश को नहीं भूलना कि रे पे पेश है। कारुम, जी जी कारुम, सॉरी कर, कारू, करूम, करूम। करुमता, हम्म करुमता, करुम तुन्ना, नहीं नहीं क्या कर रही हूँ मैं, गलत कर ठीक रही हूँ। है ना, अब करम आपको पता तुमा, चल रहा है ना, अपनी करम गलती तुमा, फौरन पता हाँ चल जी रही है। चल रही हूँ, क्या चल रहा है पता। करुम तुमा, करुम तुम, उसके बाद करुम ती, करुम तुमा, करुम तुन्ना, उसके बाद करम तू, करुमना। बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता चल रहा है ना कि जहां आप गलत, यानी कि बीच में अगर तुम या तुन्ना आ जाएगा तो आपको फौरन पता चलेगा कि मैंने मिस कर दिया कुछ। जी बिल्कुल। जज़ाकिल्लाह खैरन टॉप कसीरा के जो मैम। जितने खाने हैं उनमें सिर्फ ते ने आना है। ठीक है, जी पहला कारुमा जी है, तो फिर उसके बाद ते साकिन आ जाएगा, करुमता, करुमत, हम्म, फिर ते जबर आ जी जाएगी, करुमता, फिर ते जेर आ जी जाएगी, करुमती, जी और फिर ते पेश आ जाएगी, करुमतू। यानी कि टॉप जी के खानों में सिर्फ अकेली ते ने आना है। वाहिद जी की सारी शक्लें पहले वर्ड के बाद तमाम सिर्फ ते से बनती हैं, त, जी ती, तू, और पहला तो ते जी साकिन।
तो जी अभी आप हाथों को यूज करोगे तो कभी चांस ही नहीं कि कोई गलत हो या मिस हो. समझ आई? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जी आज मैं अब इसी को कंटिन्यू करूंगी, बाकियों से भी सुनती हूँ ताकि हमारा अच्छा सा हो के फिर हम अगले टॉपिक पे चलें. जी अकीला सादिक, नासारा से बनाओ आप, हाथ के ऊपर आपने पढ़ना है, ठीक है? अकीला सादिक क्लास में मौजूद हो? अब मैं अटेंडेंस इस तरह लिया करूंगी कि कौन मौजूद है और कौन नहीं मौजूद. जी रमीजा शफकत. जी मैम, नसरा से नासारा. नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, अस्सलाम वालेकुम। जी अकीला आपसे भी सुनती हूँ बेटा. जी नसरना. जी बड़ी तेज चले गए हो. चलें आप आगे बताओ जी, कौन सा बच्चा था? अकीला सादिक. हसीबा, हसीबा. अकीला. टीचर मुझसे बोल रही हैं आप? शकीला से? वैसे अकीला कह रही हूँ. आलिया इफ्तिखार. मैं अब नए बच्चों को बेटा ट्राई करना चाह रही हूँ जो जी खामोश मैम. होते हैं. जी आलिया. जी मैम. हसीबा. हसीबा, हसीबा, हसीबू. अब आपके कान को दोनों फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क लगा? हसीबा को भी आपने उतना ही लंबा किया जितना हसीबा को किया. जी मैम. उसके जबर साथ और अलिफ लग अलिफ जाएगा. में थोड़ी सी कान को फर्क पता चलना चाहिए. आपको जी मैंने मैम. जी बताया कि जबर बंद मुंह से बोला जाता है जी मैम. और अलिफ मुंह खोल के बोला जाता है. जब आपका मुंह खुल गया तो ऑटोमेटिकली जी जबर अलिफ में बदल जाएगी. आपने जब जी कहा मैम. हसी बा, आपने मुंह ऊपर की तरफ खोल दिया. बंद जी मुंह मैम. हसी ब, ब, ब. हसीब. बिल्कुल मेरे होंठ नहीं ठीक खुल है रहे. मैम. ठीक है मैम जी. जी हसीब, हसीबा, हसीबू, ठीक है. हसीब, हसीबत, हसीबत, हसी, हसीबत, हसीबत, हसीबता. ठीक है. अभी आपके 5 पूरे हो गए ना? अभी भी बे के जी ऊपर मैम. जबर है, हसी बा और फिर ते अलिफ जी ता. मैम. ठीक है. जी मैम. ये 5 जी तक मैम. आपकी हरकत वाला थर्ड लेटर था. अब आप रिंग जी फिंगर पे मैम. पहुंचे हो, अगर हाथ पे पढ़ रहे हो तो यहाँ आके जी एकदम मैम. साकिन हो जाना है. हसेब. जी. हसीब, हसीब, हसीब. मैम इसका मुझे जमा भूल रहा है. हसीब बेटा तू जमा क्या? मुअन्नस हमेशा याद रखो, नूने निस्वां लगना है. जी मैम. गायब ग्रुप क्योंकि गायब है, दूर है, तो जी मैम. हल्का सा आपको नजर आ रहा है दूर से, तो वो सिर्फ जबर वाला है. और जब जमा मुअन्नस जी होगी मैम. तो वो नून के ऊपर जबर के साथ एक शद्दा भी आ जाएगी. जी मैम. जी. तो मैम हो जाएगा हस, हसेब. हस, हसीब, हसीबत. बेटा नहीं, नून हसीबत नूने नहीं निस्वां हो लगना है, तो जाए. ते कहाँ हसीबत. से आ गया? ओ जी ठीक है मैम. हसीबना, बिल्कुल. अब हसीबना इस हो. ना में भी आपका मुंह ना खोले, ठीक है? बंद मुंह से बोलना है. जी मैम. हसेब, जी मैम. क्योंकि एंड पे नून अलिफ ना है ना, तो इस ना जी मैम. और उस ना की साउंड कान को मुझे फर्क पता चले. हसेबन्ना जी. और एंड पे हसीब, हसेबन्ना. हसीबना. जी मैम. जी. हसीब, हस, और इसका मैम जमा हो जाएगा. ये जमा ही पड़ा है ना बेटा, नून जबर ना जमा मुअन्नस के जी लिए मैम. आता है. जी मैम. आगे आगे क्या आगे आ जाएगा हाजिर मैम? में आपका मुतकल्लिम आ जाएगा. बस आपको याद रखना है ते की शक्ल आनी है. टॉप पे अकेला जी ते मैम. आना है, जी. तो क्या हो जाएगा? हाजिर में मुजक्कर के लिए अकेले ते के ऊपर हरकत और मुअन्नस के लिए अकेले जी ते मैम. के नीचे हरकत. तो क्या हो जाएगा? जी मैम. हसीबती. पहले मुजक्कर की लाइन पढ़नी है ना बेटा, आप थर्ड फिंगर पे पहुंचे हो अभी. जी मैम. आपने मैम उंगली के ऊपर हाथ नहीं रखा हुआ? रखा हुआ है मैम, रखा हाँ बस हुआ है. कंफ्यूज नहीं हो बेटा, रिलैक्स करके पढ़ो बिल्कुल आराम हाँ से. आपने हाँ अपना जी हर मैम. एक में
हसिब बोल के चुप हो जाना है, ठीक है। जी अब ये जी आपकी मैम पहले मिडिल फिंगर आ रही है ना, ये ऊंची मुजक्कर जी है, मैम और नीची वाली जी जो मैम फोर फिंगर है वो मुअन्नस है। जी और मैम मैंने कहा था टॉप पे सिर्फ ते ने आना है, तो जी मुजक्कर मैम ऊपर है तो इस पे जबर है, और मुअन्नस नीचे जी है तो मैम उसके नीचे जेर है। हसिब जी ता मुजक्कर के लिए, हसिब हाँ ती जी मुअन्नस के लिए। के लिए। और मैम हसिब तुमा हो जाएगा मैम। जी दोनों हसिब मुजक्कर मुअन्नस के लिए हसिब तुमा जी मैम। और हसिब ना हो जाएगा पहले मैम। मुजक्कर आता है फिर मुअन्नस आता है बेटा। जी मैम। मुजक्कर जमा में क्या आएगा? तुम। हसिबू हसिब जी तुम। मैम। हसिब तुम। और मुअन्नस हो जाएगा हसिबना। नहीं बेटा, हसिब तुन्ना। हसिब तुन्ना, तुन्ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हसिब तुन्ना। ठीक है और आगे मुतकल्लिम आ जाएगा मैम। जी बेटा। जी मैम। हसिब तू और हसिब ना। परफेक्ट हो गया। अब आपने बेटा जी 2-3 वर्ड्स लेके ना इसकी प्रैक्टिस करनी जी है, अगली क्लास जी में फिर इंशाल्लाह। सुनूंगी आपसे। जी मैम ठीक है इंशाल्लाह। जी जी, 1-2 बच्चों को और मैं पकड़ूंगी। जमीला अमजद, आप सुनाओगे बेटा? जी हामिदा से सुना दूं? जी सुना दें। हामिदा, 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 हामिदू, हामिदत, हामिदाता, हामिदना, हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना, हमिदतू, हमिदना, हमिदना। जबरदस्त माशाल्लाह। लुबना सलीम, जी कोई सा वर्ड पकड़ो। आप बता दे कौन सा। ज़हबा से करो। जी कर लो ज़हाबा। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, यानी अलिफ है साथ, और ज़हबना। फिर बिल्कुल ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना, ज़हबना। जबरदस्त। आपने हाथ का इस्तेमाल किया है बेटा? जी जज़ाकल्लाह। जी माविश अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम कौन से वर्ड से बनाऊं? आप बना लो कफरा। जी रू, कफरत, कफरना, कफरता, आपकी आवाज बीच से गायब हो रही है बेटा, बहुत कफरतुमा। तेज हो रहे हैं। जी कफरता, जी कफरतुमा, कफरतुम, ठीक। कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना, कफरतु, कफरना, कफरना। जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक और बच्चा ले लूं। खुद ठहरे बच्चा। मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे जी भी जरूर कंफ्यूजन है सुनाओ। गर्दान में। जी सुनाओ। मैं करुमा से ही सुना दूं। जी सुना दो। करुमा, करुमा, करुमु, करमता, करमतुमा, करुम। नहीं मैंने इनको साकिन कर दिया माम। जी आपने करुमाता। उंगलियों पे नहीं पढ़ रहे, हाँ इसका मतलब है। हाँ, नहीं फिंगर पे पढ़ रही हूँ लेकिन मैं 4 फिंगर पे साकिन कर दिया, यही जी मुझे मिस्टेक हो रही है। करुमा, करुमा, करुमु, करुमत, करुम, करुमाता, करुमता, नहीं करुमना, जी नून निस्वा आ गया। करुमना, करुमता, करुमतुमा, करम, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, कुरुमतुन्ना, कुरुमतु, कुरुमना, कुरुमना। अब आपने रे के साथ काफ को भी पेश कर दी है। कुरुम कुरुम हाँ पढ़ ये रहे हो।
पता नहीं आप ये मेरे से ना गर्दान मिस हो रही है इस दफा, याद नहीं हो रही, पता नहीं नहीं क्यों। नहीं, आपने बिल्कुल सुनाई सही है, लेकिन आप ओरल बोल रहे हो ना, तो आप रे को पेश करने के चक्कर में काफ को भी साथ पेश एंड पे कर गए हो। अच्छा वो हो गया करू कारू, करू कारू, आप गैप करू दे दे के करू बोलो ना, लाजमी नहीं आप जोड़ के बोलो। करू ऐसे कर दो, करुम, करुम। करुम तू करुम ना। बिल्कुल ठीक है। मेन ये है कि आपको गर्दान आनी चाहिए। जी डॉक्टर रेहाना, आप ट्राई करोगे? आप बच्चे भी सुन लें, मेरी भी कंफ्यूजन है जी नसरीन सुनाओ। हाँ जी, आप बताएं कौन सा खासीरा लें। वर्ड मेरे में कुरान खोला है तो खासीरा आ गया है मेरे सामने। हसीरा खासीरा, हसीरा हसीरू हसीरत हसीरता हसीरना हसीरतु नहीं हसीरता हसीरतुमा हसीरतुम हसीरती हसीरतुमा हसीरतुन्ना हसीरतु हसीरना। बिल्कुल जबरदस्त। क्या कंफ्यूजन थी आपकी? भूल जाता है। सही है। ये बेटा है ही प्रैक्टिस की ना। आप लोगों को कहा है कि आप लोग लिख के प्रैक्टिस किया करो, बोल के प्रैक्टिस किया करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। आप सोने के लिए लेटते हो, जिस तरह आप लेट के तस्बीहात पढ़ते हो, एक तस्बीह इसकी भी पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो ये तो है ही सब प्रैक्टिस की। जो हमारी क्लासेस हम एग्जाम्स देते थे तो वो कहते थे 6 सेकंड में गर्दान आपने सुनानी है, और 24 गर्दानें थी, वो कहते थे 6-6 सेकंड में पढ़ के सारी सुनानी है एक गो में। उसमें तो सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं है, वो तो फिर रट्टा ही हो जाता है ना। तो मैं रट्टे को बिलीव नहीं करती, लेकिन ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। जबान भी चलेगी, दिमाग भी चलेगा, और जो मेरी जैसे बड़ी उम्र के हैं उनका दिमाग रोशन होगा, और जब बुढ़ापा थोड़ा सा शायद डिले हो जाए, मेमोरी लॉस, तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। जी मैं नाजिया बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे असल में पिछली 2 क्लासें मिस हुई हैं, और वो मेरा कहीं गई हुई थी लाहौर, तो मैं एनक नहीं ले जा सकी, इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं सकी। दूसरा है कि मेरा डाटा डिलीट हो गया, तो मुझे प्लीज वो पिछली कहीं से आप मुझे सेंड कर देंगी रिकॉर्डिंग वगैरह, या कोई और कर दे बेटा मुझे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यूट्यूब के ऊपर मैंने जो क्लास पढ़ाती हूँ साथ साथ डालती जाती हूँ। वो लिंक अगर आप लोग रख लो तो उससे आपको हर चीज मिल जाती है। तो ये भी फायदा होता है कि मेमोरी लॉस नहीं, आपकी फोन की मेमोरी खत्म नहीं होगी, बस वहां से सुनोगे और आपका फोन में कोई उसका ताल्लुक नहीं होगा। सही, ठीक है। फिर आप मुझे तो रिपीट कर दिएगा वो मैं इस लिंक, क्लास में शेयर लिंक किएगा। डाल दूंगी, जिसने नहीं उसको सेव किया हुआ वो सेव कर ले। तो बहुत सारे ठीक है, बच्चे, मेरा अपना फोन आजकल बहुत स्टक हो रहा है, तो जब बहुत सारी वीडियोस आपको पता है हैवी होती हैं, वो आ जाती हैं, तो फिर हमारी मेमोरी खत्म हो जाती है और काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से वैसे ही हुआ है। जी, तो इसलिए ये बेस्ट होता है कि आप वहां सुनो, और फोन से उसका कोई लिंक नहीं होगा आपके। नोट्स आपने उसमें, क्योंकि नोट्स नहीं जाते, वो सिर्फ वीडियो होती है। नोट्स आप इधर से देखोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, और वीडियोस जो है वो आपको वहां से मिल जाएंगी। और आप जब वीडियो सुनते हो ना बेटा, मैं आपकी हेल्प के लिए बात कर रही हूँ, तो वीडियो से भी आप पिक्चर ले सकते हो। अगर जिस तरह आप कहते हो ना कि आपके पास, अगर जिस तरह आपको अब नोट्स नहीं है आपके पास नाजिया, तो वीडियो देखते हुए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या उसमें ऑप्शन होती है उसकी पिक्चर वैसे भी ले सकते हो आप। सही। तो जो अच्छा, एक आप कंफ्यूजन और, जी सॉरी, जैसे पहले पिछली क्लासेस में मेरे साथ ये होता था कि जैसे आप बता रही हैं कोई मजदर, तो मैं उस मजदर की डेफिनेशन में जा रही होती थी, तो आप आगे चल रही होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। अब फर्ज किया, मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये ऐसे ही है एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे इन गर्दानों में मुझे कंफ्यूजन होती है, ये वाहिद है तस्निया, इसमें क्या है, ये मुझे अभी तक कंफ्यूजन चल रही है। अभी वैसे मैंने पिछले नहीं ली क्लासेस, तो वो मैं इंशाल्लाह आप एक दफा देख के नाजिया उनको मुझे सुन लो ना, फिर आप मुझे अकेले से भी मैसेज करके 1-to-1 बेसिस पे भी
मुझसे एक दफा समझ सकते हो, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है? क्योंकि अगर आप जब आप पीछे रह गए ना और आपको लगता है मैं क्लास के साथ नहीं चल रही और ये आगे निकल गए हैं, फिर सबसे पहले शैतान आपको कहेगा कि प्लीज छोड़ दें, अब आप नहीं चल सकते, अब आपको नहीं समझ आ रही। इस चीज को अवॉइड करना है, सही। इससे बचना है। मैं इंशाल्लाह, तो नहीं हर नहीं किसी को ऑफर इंशाल्लाह। करती हूँ, लेकिन कोई उस ऑफर को अवेल नहीं करता कि अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे वॉइस मैसेज करके आप टाइम लेके इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हो, कोई टॉपिक अगर ठीक है, समझ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर रेहाना, खासीरा, ये लास्ट वर्ड बस अब मैं कर रही हूँ, 9-10 पे मेरी क्लास होती है। 10 क्या जी आपने बताया? खासीरा, खसारे से है। खासीरा, अच्छा अच्छा। खासीरा, खासीरा, खासिरू, खासीरत, खासीरता, खासी खास खासी मंगनी हो गई आपकी? खसिरना, खसिरना, बिल्कुल जी। सामी फिर आ गया खासी खसिर, बस अब आपने एक तरफ कर देना है, खसिर, और अच्छा। ता तुमा तुम पढ़ते जाने आगे। खसिरता, खसिर तुमा, खसिर तुम, जी। खसिर खसिरती, खसिर तुमा, खसिर तुन्ना, ठीक है, खसिर तू, खसिरना, खसिरना। बिल्कुल। हाजिर और मुतकल्लम तो सबसे आसान है, सिर्फ ता तुमा तुम लगाने हैं आपने, ती तुमा तुन्ना, ये जमायर हमने पढ़े हुए हैं। साकिन होने के बाद तो बहुत आसान है, पहले 5 में चलो फिर भी आप बंदा अटकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला जो बच्चे रह गए हैं आप लोग भी प्लीज इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं अगली दफा आप लोगों की बारी आ जाए। तो ये फर्स्ट 5 कौन से फिंगर्स पे पढ़ना है? जी बेटा, फर्स्ट 5 जो है ना, जराबा जराबा, मतलब फर्स्ट 5 जो है ना, फर्स्ट 5 की मुझे समझ नहीं आ रही क्या मीनिंग है। मैम ये फर्स्ट फर्स्ट 5 5 फिंगर के कौन से हैं? कह रही है कि फर्स्ट पहले 5 5 जी, सीखे, पहला तो क्योंकि दो 3 हरफी मादा है ना, उसके बाद कौन उसके से आगे तस्निया में अलिफ लग जाता है, फिर वाओ अलिफ लग जाता है, ये 3 हो गए फिंगर्स मुज़क्कर के। फिर ते साकिन लगेगा वाहिद मुअन्नस गायबा के लिए, फिर ते के साथ अलिफ आ जाएगा, जिस तरह ऊपर समी आ था तो उसके आगे अलिफ लगा, तो यहाँ समी अत पहला वर्ड ते साकिन है तो ते के आगे अलिफ लगा, समी आ और ते अलिफ ता। जो भी पहला वाहिद शक्ल है वो बोल के जाराबा, पूरा जाराबा, और फिर ते अलिफ ता, जाराबा ता, काताला ता, सामिया ता, ये हो गया आपका 5वां वर्ड। आगे फिर साकिन होके नूने निस्वा लग जाएगा और फिर एंड तक साकिन ही रहेगा। क्लियर है बेटा? किस बच्चे ने सवाल किया था बेटा, क्लियर है? मैम आप ये मुझे फिंगर्स पे मतलब कौन सी मिडिल फिंगर से शुरू करना है, फर्स्ट वो फिंगर ना जी ये पूछ लेडी रही है कि लेडी पहले फिंगर से, लिटिल फिंगर है पहले। लेडी फिंगर से शुरू करोगे आप, ठीक है? जी जज़ाक। जो अंगूठा है आपका वो थंब आपका मुतकल्लम है जी। चले, बाकी सवाल मुझे प्राइवेटली कर लें, मैं क्लास बंद कर रही हूँ, मेरी अगली क्लास का टाइम ऊपर चला गया है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह। अटेंडेंस सबने लगा दी है ना बेटा? जी मैम।